मैं किसान साथियों का समर्थन चाहता हूं। किसान साथी समर्थन का हाथ खड़ा करके आपको पाखंड को छोड़ना होगा। एक बात तो सर छोटू राम की पूरी पुगा दी है संत रामपाल जी महाराज ने, दूसरी किसान का भला करके, दूसरी बात है पाखंड को छोड़ने की। मैं इस मंच के माध्यम से कह सकता हूं, पाखंड को छोड़ दो, पाखंड को छोड़ दो और भगवान के रूप में, संत के रूप में रामपाल महाराज जी को मान लो। आपका इस देश में, इस धरती में, दुनिया में आपदा होगी, इसी आपदा के अंदर परीक्षा होगी। परीक्षा असली संत की परीक्षा होगी, असली भगवान की परीक्षा होगी और समय दिया गया परीक्षा का। और उस परीक्षा के अंदर जो नकली ड्रामा था, नकली भगवान थे, नकली चोला उड़ रहे थे, उनकी परीक्षा हुई और असली परीक्षा हुई। और उस असली परीक्षा में संत रामपाल जी महाराज जी पास हुए। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की। किसान सम्मान समारोह, किसान रत्न सम्मान समारोह के अध्यक्ष आदरणीय परमादरणीय चौधरी सूरजभान ढाया जी की इजाजत से, हाँ जी प्रधान जी इजाजत है, बोलने की इजाजत है जी। ये हमारा किसानी का सिस्टम है, अध्यक्ष से पूछ करके बोलेंगे। आज की सभा के अध्यक्ष मंडल, किसान सभा हरियाणा किसान सभा के यूनियन के अध्यक्ष चौधरी दिलबाग सिंह हुड्डा जी, क्रांतिकारी किसान नेता, परम आदरणीय कृष्ण किरमारा जी जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेता, परम आदरणीय राजकमल पनिहार जी, परम आदरणीय राम अवतार काली रामना जी, परम आदरणीय स्टेज के ऊपर बैठे विजय जागलान जी, परम आदरणीय मास्टर सेवा सिंह जी और सभी मंच पर सम्मानित बुजुर्गों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथी और माता शक्ति। मैं राजपति बघाना जी, मैं टाइम बहुत कम है, मैं कई बार कहा करूं भाई मुझे टाइम दे दिया करो और मैं बिचल जो हूं, लेकिन मैं 2-3 बातें कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, वक्ता बहुत ज्यादा है। देखो मैं आपको इस मंच के माध्यम से, ये संतों का मंच है और किसानों का मंच है, ये आदरणीय मंच है भाइयों। मैं किसान साथियों को विशेषकर इस मंच के माध्यम से कुछ बोलना चाहता हूं। यह आपदा क्यों आई, यह जो आपदा आई इसका कारण है, इसका एक विशेष कारण यह है कि ये जो देश के नागरिक है, विशेषकर किसान मजदूर कमेरा वर्ग है, वो अपने असली भगवान को भूल गए, पाखंड के अंदर चले गए। पाखंड के अंदर जाने की वजह से परम पिता कबीर साहब, कबीर महा भगवान है जो परमेश्वर है, उसने सोचा कि यह जनता जो सही दिशा पे नहीं जा रही, आपदा भेजी सबसे पहले। और आपदा भेजने के बाद आपके सामने एक प्रश्न रखा। मैं किसान भाइयों ने विशेषकर कहूं यह बात सुन लियो। एक अवसर रखा, आपदा आ गई, इसी आपदा के अंदर परीक्षा होगी, परीक्षा असली संत की परीक्षा होगी, असली भगवान की परीक्षा होगी और समय दिया गया परीक्षा का। और उस परीक्षा के अंदर जो नकली ड्रामा था, नकली भगवान थे, नकली चोला उड़ रहे थे, उनकी परीक्षा हुई और असली परीक्षा हुई। और उस असली परीक्षा में संत रामपाल जी महाराज जी पास हुए। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अगर पास हुए तो दोनों हाथ खड़े रहेंगे, ताली बजाओ 2 मिनट तक। जब पास हो गए परीक्षा में तो एक छोटी सी लाइन कहूंगा, दे दे पार्टी तू परीक्षा में पास हो गई, दे दे पार्टियों मेरे किसान, असली भगवान को पूछ पहचान, दे दे पार्टियों मेरे किसान और असली भगवान को पहचान और रामपाल महाराज असली भगवान को मान। दे दे पार्टियों मेरे किसान और असली भगवान को पहचान और असली भगवान को मान। अब अगला रतन किसान रतन, किसान सम्मान। किसान का मतलब है कमेरा वर्ग। इस देश के अंदर व्यवस्था है कमेरा की, लुटेरा की। कमेरा वर्ग का अगर कोई भगवान है वो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी। मैं इस मंच के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर 100 वर्ष पहले को किसान मसीह आया था, वो दीन बिंदु रायबरे आजम छोटू राम आया था। 100 वर्ष के बाद कोई आया है तो रामपाल महाराज आया है। अगर आप भगवान मानते हो तो
8 सितंबर 1951 को जन्मे धनाना गांव के अंदर उस भगवान का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया जाए। आप बड़े बड़े त्योहार मनाते हो, बड़े बड़े दीवे लगाते हो, अगर आपने असलियत में उनको भगवान मान लिया है तो आपका फर्ज बनता है, इसका मेरा वर्ग का फर्ज बनता है, इस किसान वर्ग का फर्ज बनता है। 8 सितंबर की रात को आप दिया जलाओगे, उस त्योहार को हर्षोल्लास से मनाओगे, आज इसका समर्थन दो। पंडित छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। 8 सितंबर को त्योहार के रूप में मनाओगे, ये किसान साथियों का समर्थन चाहता हूं। किसान साथी समर्थन का हाथ खड़ा करके आपको पाखंड को छोड़ना होगा। एक बात तो सर छोटू राम की पूरी पुगा दी है संत रामपाल जी महाराज ने, दूसरी किसान का भला करके, दूसरी बात है पाखंड को छोड़ने की। मैं इस मंच के माध्यम से कह सकता हूं, पाखंड को छोड़ दो, पाखंड को छोड़ दो और भगवान के रूप में, संत के रूप में रामपाल महाराज जी को मान लो। आपका इस देश में, इस धरती पे, इस दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। पंडित छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की एक बात और कहूंगा, भारत संविधान से चलता है। संविधान की पहली लाइन है शिक्षा, शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान पहली जरूरत मानी गई है संविधान के अंदर। और मैं, मेरे से पूर्व वक्ता, मेरा छोटा बच्चा, छोटा भाई विनीत दास जी बोल रहे थे और मैं भी उनका सुबह से सत्संग सुनो तो कुछ सीख लिया करो भाई, थोड़ा थोड़ा मैंने तो सीखा है कि जो शिक्षा, कपड़ा, रोटी और मकान देंगे कबीर भगवान, जो संविधान की पहली भाषा है, संविधान को मानने वाला अगर कोई भगवान है, जिंदा इस धरती पे है और तत्वदर्शी का ज्ञान है, तत्वदर्शी का 5 तत्वों का ज्ञाता कोई जगत गुरु है, वो संत रामपाल महाराज है। इसलिए आपको पाखंड का विरोध करना होगा। हाथ खड़े करो, पाखंड का विरोध करोगे और संत रामपाल महाराज को मानोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। आप सबके लिए मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। पंडित छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।